नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसान केसीसी से रजिस्टर्ड हैं। आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत में ही किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर किया गया है। इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से देश के 1,70,00,000 किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए लंबी समय से मांग हो रही थी। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बहुत ही सरल है। बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पर ब्याज दरों में 2% की छूट के साथ ही समय से पहले या फिर समय पर लोन चुकाने पर 3% क्विक रीपेमेंट इंसेंटिव भी दिया जाता है। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। 12 लाख रुपए आमदनी पर नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का आम बजट पेश कर रही है। मोदी 3.0 का यह पहला आम बजट है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया है। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में आम लोगों को बड़ा योगदान है। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए की आमदनी पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा है कि इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में भी आसानी होगी और वहीं केवाईसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मध्यम वर्ग पर ध्यान देते हुए हमने व्यक्तिगत कर में सुधार करने का फैसला किया है। हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है। हम टैक्स में बुजुर्गों को भी बड़ी छूट देने जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा 2 गुनी कर दी गई है। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अब टीसीएस को भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए हैं। राज्य में 26,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द, लेकिन सीटेट या अन्य टेट पास नहीं कर पाएंगे आवेदन। जी हां, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार राज्य में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में शिक्षक बहाली में झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आने की जेटेट के अभ्यर्थियों को ही शामिल करने का फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और अन्य राज्य से पास शिक्षक पात्रता टेट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया से बाहर रखने का आदेश दे दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री चाईबासा पहुंचे थे और उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बहुत जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और झारखंड की जेटेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों के हक में यह फैसला सुनाया है जिसमें राज्य से बाहर टेट परीक्षा पास और सीटेट परीक्षा पास करने वालों को झारखंड के शिक्षक बहाली में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं झारखंड में शिक्षक बहाली में जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही शामिल करने का फैसला सुनाया है। अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत जल्द झारखंड में शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी जाएगी। जेएमएम स्थापना दिवस पर कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन कर सकती है बड़ी घोषणा। दुमका में जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम स्थापना दिवस पर 2 फरवरी यानी कि आज दुमका के गांधी मैदान में झारखंड दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। स्थापना दिवस को लेकर शहर के सभी चौक चौराहों को जेएमएम के झंडे और होल्डिंग और बैनर से सजाया गया है। विधायक बसंत सोरेन खुद सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं बसंत सोरेन ने आगे कहा कि इस बार आयोजित झारखंड दिवस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में केंद्र सरकार के पास झारखंड के हिस्से का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का अविलंब भुगतान करना मुख्य मुद्दा होगा। वहीं इस रैली में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि झामू सदैव राज्य के हक व अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बार भी रैली में राज्यवासियों के हक व अधिकार के मुद्दे पर जमकर चर्चा होगी।
सेंट्रल बजट में ये सारी वस्तुएं हुई सस्ती। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटाने का ऐलान किया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री के टैक्स से जुड़े ऐलान के बाद मोबाइल और बैटरी, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाइयां, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों खरीदना और भी आसान हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि आखिर सेंट्रल बजट में क्या क्या वस्तुएं सस्ता हुई है, तो बता दूं कि 36 कैंसर की दवाइयां सस्ता हो जाएगी, मेडिकल उपकरण भी अब सस्ती मिलेगी, एलईडी अब सस्ती मिलेगी, भारत में बने कपड़े सस्ते मिलेंगे, मोबाइल फोन और बैटरी भी अब सस्ती मिलेगी। वहीं 82 सामानों से सेंस हटा दिया गया है, यानी कि अब ये वस्तुएं भी सस्ती मिलेगी। लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, ई वाहन, एलसीडी, एलईडी टीवी, हैंडलूम कपड़े, यानी कि ये सारी वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, जो कि मध्यम वर्ग लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रही 85 महिलाएं चिन्हित, राशि की होगी रिकवरी। जी हां, फतेहपुर प्रखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ गलत तरीके से उठा रही 85 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने अब इन महिलाओं को गलत तरीके से प्राप्त राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि इन महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ लिया है। आपको बता दूं, सरकारी निर्देशों के अनुसार इस योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिलना चाहिए था, लेकिन इन 85 महिलाओं ने गलत दस्तावेजों के आधार पर आवेदन देकर लाभ प्राप्त कर लिया है। प्रशासन ने अब संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर उनके खाते को फ्रीज करने का निर्देश दे दिया है और राशि की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान यह पाया गया है कि कई महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जब प्रशासन ने पात्रता की दोबारा जांच की तो यह मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद अब सभी अपात्र महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है और उनसे पैसे वापस करने को कहा गया है। अब आवास के लाभुकों को समय पर मिलेगी किस्त, ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। जी हां, अब आवास योजना के लाभुकों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, ना ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। आपको बता दूं, इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि लाभुकों को ससमय किस्त की राशि भुगतान करने संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप बनाया गया है। इससे लाभुक को किस्त के बंटवारे में होने वाली पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वर्णमाल ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर लाभुक को ऐप जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा अब आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद लाभुक को मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। ऐप के माध्यम से जियो टैग करने के लिए सभी लाभुक को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐप में लाभुक द्वारा खुद से किए गए जियो टैग का सत्यापन पंचायत सेवक 7 दिनों के अंदर करेंगे। मैया सम्मान योजना पर आया बड़ा अपडेट, लाभुकों को इस दिन एक साथ मिलेगी बकाया राशि। जी हां, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही है। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। वहीं आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार से लाभुक के बैंक खाता को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया दिसंबर महीना तक पूरा कर लेना था। विभाग अब इसे मार्च महीना तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मैया सम्मान योजना के तहत बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस दौरान जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। ऐसे में अब एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर तक की राशि दे दी गई है। बजट की बड़ी बातें, सरकार का किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है। देश भर के लोगों की नजर बजट पर थी। बजट में किसान, महिलाएं, युवा और नौकरी पेशा समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। आखिर बता दूं कि किसानों को बजट में क्या क्या मिला है, तो बता दूं कि आगामी 6 सालों में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम होगा। इससे देश के कपड़ा उद्योग में मजबूती होगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये होगी। इसके जरिए 7 करोड़ किसानों और
और मछुआरों को ऋण दिया जाएगा। और वहीं MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे 1,50,000 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। वहीं फसलों की उपज बढ़ाने के लिए PM धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से 7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी और इसी तरह कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अगर आप डिटेल्स में ज़्यादा कुछ पढ़ना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। सारा अली खान को लगी भूख तो अचानक पहुंच गई झारखंड के ढाबे में फैंस की लगी भीड़। जहां बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अचानक खूंटी के ढाबे में लंच की, साथ ही अपने फैंस के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। घटना शुक्रवार शाम की है। हालांकि जब वह होटल पहुंची तो किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि वह स्काई फोर्स की अभिनेत्री सारा अली खान है, लेकिन जब लोगों ने नोटिस किया तो वहां काफी भीड़ लग गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारा अली खान सड़क मार्ग से होते हुए राउरकेला जा रही थी, जहां उनकी किसी फिल्म को लेकर शूटिंग चल रही है। इस दौरान रांची खूंटी मार्ग पर जब उन्हें भूख लगी तो वह गाड़ी रोक कर सीधा एक ढाबे में चली गई। उसके साथ उनका बॉडीगार्ड भी था। हालांकि जब वो होटल पहुंची तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वहां पहुंची अभिनेत्री कोई आम युवती नहीं बल्कि सारा अली खान है। मेडिकल में सीटें बढ़ाने का निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। झारखंड में बढ़ेगी इतनी मेडिकल सीटें। जी हां, आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शनिवार 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण की इस घोषणा के बाद झारखंड में भी मेडिकल सीटें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दूं कि झारखंड के धनबाद जिले में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में 50 सीटें बढ़ने की संभावना है। इस कॉलेज में अभी 100 सीटें हैं। अगर कॉलेज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो इस कॉलेज में 150 स्टूडेंट का दाखिला होने लगेगा। इसी तरह जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MGM ने 50 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दे रखा है। और वहीं खूंटी, बोकारो, कोडरमा समेत झारखंड के 6 जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी प्रस्ताव है। हालांकि इसमें अभी कम से कम 3 साल का समय लगेगा। वर्तमान में झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज और देवघर में 1 एम्स है। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, दुमका और पलामू में हैं। सभी जिले में डे केयर, कैंसर केंद्र खोले जाएंगे और मेडिकल कॉलेजों में UG और PG की सीटें बढ़ेगी। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया गया है। खासकर राज्य में कैंसर व अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों के लिए कई स्तरों पर राहत दी गई है। बजट में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे और मेडिकल कॉलेजों में UG और PG की सीटें बढ़ेगी। बता दूं, वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना अगले 3 सालों में की जाएगी। इनमें से 200 केंद्र वर्ष 2025-26 में खोले जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल रिम्स रांची में कैंसर डे केयर संचालित है। सभी जिलों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होने के बाद कैंसर मरीजों को राजधानी रांची तक आने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने ही जिले के केंद्र में जाकर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेकर शाम में घर लौट जाएंगे। आपको बता दूं, इस पहल से कैंसर रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सहज और आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि इससे न सिर्फ कैंसर का समय रहते निदान आसान होगा, साथ ही समय पर उपचार शुरू हो जाने से रोगी की जान बचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। झारखंड में अपग्रेड हो रहे 6,850 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को केंद्रीय बजट ने दी ताकत। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत लागत मापदंडों को समुचित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा का फायदा झारखंड के उन 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा जिसे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सक्षम केंद्र में अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। समाज कल्याण निदेशक किरण पासी ने कहा है कि राज्य सरकार का विजन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और स्मार्ट बनाने पर है। फिलहाल जब 6,850 केंद्र पूरी तरह से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड हो जाएंगे तो केंद्र बजट में की गई घोषणा का लाभ इन्हें मिलेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे बच्चों के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम काफी मददगार होगा।